हेलो स्टूडेंट। इसमें मैं गांधी जी के जीवन का पूरा मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण कैसे कैसे क्रम से उन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग मैंने सभी क्वेश्चन को एग्ज़ाम व्यू से इसमें लिया है, कैसे कैसे गांधी जी शुरू से लेके और मृत्यु तक क्या क्या किए उस पॉइंट को ईस्वी के साथ दर्शाते हुए बताया है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें। देखिए, जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद उत्तम चंद गांधी था। कोई कोई पिता का नाम करमचंद गांधी कह देते हैं, लेकिन उनके पिता का पूरा नाम करमचंद उत्तम चंद गांधी था। उनका विवाह 1883 में पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। इनके 4 पुत्र थे। शायद हो सके सभी लोग को जानकारी हो, लेकिन अगर किन्हीं को जानकारी नहीं हो तो जान लीजिए कि उनके 4 पुत्र थे, जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए 1889 से 91 तक इंग्लैंड में गए थे, और इंग्लैंड से जब वे कानून की पढ़ाई कर कर आए तब दक्षिण अफ्रीका वे 1892 में एक व्यापारी जिसका नाम अब्दुल्ला था, जिसको दादा अब्दुल्ला भी कोई कहता था, के मुकदमा लड़ने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए थे 1892 में। वहाँ जब वे गए तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनमें 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखा। जो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सा पत्रिका लिखा, इंडियन ओपिनियन। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, ये भी पूछे जाते हैं। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ये सभी ये अफ्रीका में रहते हुए किए थे। जो मैंने इसके लास्ट में लिखा है इन साउथ अफ्रीका में थे तब ये सब काम किए थे। ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इसी दिन भारत में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। गांधी जी के वापसी के अवसर पर ही ये मनाया जाता है। फरवरी जब ये आए तो फरवरी-मार्च 1915 में महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें महात्मा कहकर पुकारा गया। 1915 में ही गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे, थोड़ा इनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये 1915 में ही गांधी जी को जब गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुआ तो वे उनको अपना राजनीतिक गुरु मान बैठे। 1917 में चंपारण विद्रोह का नेतृत्व गांधी जी ने किया, शायद आप लोग जानते होंगे। बिहार में चंपारण विद्रोह हुआ था। 1918 में खेड़ा विद्रोह हुआ। मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, 1918 से पहले एक और हुआ था विद्रोह। 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर, ये पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। उसके बाद खेड़ा विद्रोह हुआ था, आंदोलन या विद्रोह। फिर 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। फिर 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, ये शायद आप लोग जानते होंगे, इसी असहयोग आंदोलन के बाद, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी को बंद करना पड़ा था। 1924 में गांधी जी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, जो बेलगांव कर्नाटक में है, इसकी अध्यक्षता भी किए थे। 1924 में बेलगांव जो कर्नाटक में है उस वहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता की। सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है इसमें 12 मार्च 1930 दांडी मार्च इन्होंने किया। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च, जिसमें लगभग 385 किलोमीटर इन्होंने यात्रा किया, पैदल यात्रा किया। और जब 6 अप्रैल को 12 मार्च से ये यात्रा शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था, और जिस दिन यह खत्म हुआ था दांडी मार्च 6 अप्रैल को, उसी दिन 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था।
और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही मैं आपको बताते चलता हूँ, इसी में ही पूछा भी जाता है कभी कभी कि मंदिरी सेना और बच्चे किस आंदोलन में ज़्यादा सहयोग दिए थे, तो ये इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। पूछा भी जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 4 जनवरी 1932 गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 1932 को, और पुणे के इरवादा जेल में रखा गया। देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट छूट गया है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, लिखने में हो जाता है सीक्वेंस से। मैं कोशिश किया था कि मैं सीक्वेंस से लिखूं, पर थोड़ा हो गया है, एक आध दो छूट गए हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया हूँ। देखिए इसके बाद लिख दिया हूँ 1932 में जब ये गिरफ्तार करके पुणे के इरवादा जेल में चले गए। उससे पहले ही ये था गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, शायद आप लोग को पता होगा। इसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। नहीं सॉरी, प्रथम सत्याग्रही जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के विनोबा भावे थे, और फिर दूसरे सत्याग्रही जो थे ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी में गांधी जी ने करे या मरो का नारा दिया था। हाँ, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ कि 1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ था, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसमें गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, जो इसमें कहा था उन्होंने कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने कब ये कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। ये कराची अधिवेशन 1931 में, जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसमें कहा था। और कुछ है इसमें एक और छोटा सा है जो इस पेज में मैं बता देता हूँ इनके बारे में, ये भी महत्वपूर्ण ही है। 1948 में 30 जनवरी 1948 को आप लोग जानते होंगे कि नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें गोली मार दिया गया था। गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, यह भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन पत्र जो 1933 में स्थापना किए थे। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो इसको आत्मकथा कहिए या पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है आत्मकथा। इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। ये इनका एक प्रिय भजन था जो हमेशा ये गाते रहते थे, वैष्णव जन को तैनू कहिए, जो नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया है। बस इतना ही है। थैंक्स देखने के लिए, वेरी गुड। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों को महत्वपूर्ण जीके की जानकारी हो सके। धन्यवाद देखने के लिए।